जय हिंद साथियों। इस वक्त हम आजमगढ़ जिले की लालगंज तहसील में मौजूद हैं और जिस जगह पे हम बैठे हैं ये विश्व हिंदू भारत महासंघ का कार्यालय है, लालगंज कार्यालय। हमारे साथ राष्ट्रीय सचिव SN राय जी बैठे हैं और लालगंज की एक नामचीन शख्सियत, एक हस्ती, जिस वक्त में लालगंज में MBBS डॉक्टर दो ही हुआ करते थे। एक SP राय थे जो पहले नंबर पे थे और उनसे जूनियर KR सिंह जी। और ये देखिए, जो हम लोगों ने जो एक अभियान छेड़ा था, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई और उनको जेल की सलाखों के पीछे, तो ये शुरुआत तो हुई थी, एक से भले दो हुए, आज दो से भले आप देखेंगे चार, और इसी तरह ये कारवां दिन ब दिन बढ़ता जाएगा ताकि जनहित की जो समस्या है उस समस्याओं को उजागर किया जा सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई और उनको जेल की सलाखों के पीछे, आप एडिशनल CMO भी रह चुके हैं, और जिस तरीके से आजमगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अशोक कुमार द्वारा पहले नोटिस दी जाती है, फिर सील किया जाता है, फिर उनको कार्यालय पे बुलाया जाता है और फिर उनको रजिस्टर करके दिया जाता है, और फिर वही डॉक्टर कार्य करता है। जैसा विश्वकर्मा हॉस्पिटल सीज हुआ, 2 दिन के बाद खुला, उसके बाद 3 दिन पहले एक बच्ची की मृत्यु हुई, उसमें भी वही विश्वकर्मा ही काम कर रहा था। उस पर आप क्या कहें? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों के जो खास पब्लिक हम बात कर रहे हैं, हम लोगों की खून में बेईमानी समा गई है और कोई नो डाउट योगी जैसा प्रशासक न मतलब हुआ है, न भविष्य में हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोई हो। शासन की मंशा बड़ी स्पष्ट है, शासन चाहता है, लेकिन यहाँ के अधिकारियों लोगों की यह मतलब कि भ्रष्टतम लोग हैं। बात समझेंगे, यह लोग इसीलिए आते ही हैं कि यह क्या हुआ कि एक जो है अधीक्षक महोदय जो है मतलब सवेरे पकड़ रहे हैं दोपहर को, शाम को उसी के साथ अपना मतलब कि दावत उड़ा दे रहे हैं। मतलब यह क्या हो रहा है? यानी दिन में क्या रहे, छापामारी, रात में यारी निभाई जा रही है। यह केवल आपकी आजमगढ़ की नहीं समस्या है, यह समस्या पूरे उत्तर प्रदेश की है, क्योंकि मैं भी इस तंत्र का एक जो है अंग रहा हूं, मैं जानता हूं कि तुम क्या है। लेकिन इस चीज को लेकर हमने श्रीमान जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी अशोक कुमार जी या एडिशनल CMO या डिप्टी CMO को अवगत कराया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कार्रवाई नहीं है तो भाई उसमें शासन प्रशासन की बात है, शासन प्रशासन की कमी है, उसको जो है कि जो है संज्ञान में लेना चाहिए। चूंकि जो वीडियो वायरल हो रहा है, क्या उनके क्या नहीं जा रहा है? क्या सूचना विभाग नहीं दे रहा मतलब उनको कि क्या हो रहा है कि क्या नहीं हो रहा है? संज्ञान में उनको तो लेना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी की बातों को अनदेखा कर रहे हैं CMO हुए या उनके कार्यालय के जितने भी लोग हुए, और लगातार CMO कार्यालय आजमगढ़ के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, देखिए हम बता दें आपसे, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा हट के हम बात करते हैं आज आपकी कि CMO नहीं, एक ही विभाग की बात नहीं है। कोई गांव ऐसा नहीं है कि जिस गांव की संरक्षित जमीनें कम से कम 50 एकड़ 100 एकड़ हर गांव की हैं, और आज जमीनें सब कब्जा लोगों ने किया है। क्या शासन प्रशासन तहसील कर्मी या मतलब कि तो जो अधिकारियों को नहीं पता है क्या जो मतलब हो रहा है? आज जौनपुर की घटना क्या हुई? जौनपुर की घटना आखिर वह गांव समाज के लिए मतलब कि आपकी मतलब हुई, जो मतलब तलवार से गर्दन उड़ा दिया गया है? तो यह तो भाई इसमें एक नौनहार खिलाड़ी था, खिलाड़ी देश का यह मतलब बढ़ता हुआ इंटरनेशनल खिलाड़ी था, लेकिन उस पे कोई राजनेता भी कुछ नहीं बोला। ना राजनेता बोलेंगे कि राजनेता को अपना जो है मतलब जात दिखाई देती है, वोट बैंक दिखाई मतलब देता है। अगर किसी दूसरे में मतलब होता वो सजाती थी या कहीं जात के अपना लोग अपना थे, अगर दूसरी जात के होते तो देखते आसमान धरती एक हो जाता है। ये देश का हालत तो भगवान तो भाई अब क्या बताया जाए, इसके लिए बड़ा कष्ट होता है। बड़ी मेरी उम्र 72 वर्ष हो गया है, मैं देख रहा हूँ, आत्मा रोती है।
हैं? दूसरे छोटे-छोटे देश देखिए कहाँ-कहाँ चला गया। चाइना जो है आज़ाद हुआ सन 50 में, हम आज़ाद हुए 47 में। देखिए चाइना आज कहाँ से कहाँ मतलब तुम गया है। चाइना का टक्कर लेने वाला आज भले हम मतलब कि हाँके कि हम यह कर देंगे, वह कर देंगे, वह कर देंगे, लेकिन चाइना का सच्चाई ये है कि चाइना का टक्कर लेने वाला दुनिया में कोई देश नहीं है। हम आज मतलब भी उसके जातिवाद टेक्नोलॉजी में ही में। उलझे हैं। अरे जातिवाद में उलझे हैं कि जातिवाद में आखिर ये नेता लोग अपना जो मतलब कमा के धन रखे हैं, आखिर उसकी सुरक्षा के लिए न लगे हैं। हैं? कोई मतलब कि अरब कमाया है, कोई मतलब खरब कमाया है, कोई कहाँ का मतलब कमाया है, तो आखिर होगा क्या? जातिवाद नहीं करेंगे, हमको आपको नहीं बाँटेंगे, तो आखिर उनकी राजनीति कैसे चलेगी? चलिए धन्यवाद आपका। राय साहब, आप इस पे क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित सबको नमस्कार करता हूँ। जहाँ तक मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कार्य है, वह बहुत ही खराब है। जितना कहा जाए उतना ही खराब है, क्योंकि इस जिले में हमारे समझ से 5 से 10 हज़ार चिकित्सक होंगे। 5 से 10 हज़ार चिकित्सकों में एक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने बताया था कि 65-70 डॉक्टरों को वह चिन्हित किए थे। आज तक किसी डॉक्टर का हॉस्पिटल सीज नहीं है, सबका खुल गया है। सबका सिर्फ शीश के नाम पे सबका, धनुभाई। हाँ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्वीट पर ये लोग धनुगाही का कार्य कर रहे हैं और अच्छा खासा धनुगाही कर रहे हैं, जिससे कि इन लोगों का पॉकेट हरा भरा है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे अभी उपचुनाव नजदीक है, तो ये भी हो सकता है कि प्रशासन ने कहा हो कि नहीं, शासन ने कहा हो कि नहीं तुम सिर्फ धनुगाही करो, ऐसा तो नहीं है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के विपरीत है। इसमें आप देखे होंगे कि विपक्ष के नेता, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जितने विपक्ष के नेता हैं, बहुत सारे लोग पैरवी किए होंगे। आपके यहाँ भी फोन वगैरह पहुंचा होगा और चुप्पी भी साधे हुए हैं। और चुप्पी भी साधे हैं। इस अभियान को छेड़ करके आप चुप्पी साधे हैं, और इसमें जितने विपक्ष के नेता हैं सब लोग हाथ सेंक रहे हैं। इस पार्टी से बोल रहा हूँ, उस पार्टी से बोल रहा हूँ, उस पार्टी से बोल रहा हूँ। जो हो रहा है वो ठीक है, जाने दीजिए, लड़के हैं, लड़के जान ले लें, लेकिन वो लड़के ही रहेंगे। अच्छा, एक चीज और कि जैसे आपने कहा था कि जैसे पहले तो हम और आप थे, और आज मालिक का एहसान है कि कुछ और भी लोग बढ़े आगे, और भी तादाद दिन ब दिन बढ़ते ही जाएगी। जैसे आपने कहा था कि आप मुख्यमंत्री जी को स्वयं अपने लेटर हेड पे अवगत कराएंगे और उसको ऑनलाइन कंप्लेंट भी करेंगे, तो ये आपने किया? हाँ, ये हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हमने कहा था कि अपने लेटर पैड पर उनको पोस्ट करेंगे, तो ये पोस्ट हो चुका है कि जो भी जांचें हो रही हैं, कितनी जांच हुई है इस जिले में, इस पूरे जिले की कितनी जांच हुई है उसकी सूची अवगत करावें, और किन किन लोगों की हुई है विथ एड्रेस नंबर के साथ वो अवगत करावें। आगे उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अगर माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा नहीं हुआ, तो इस टॉपिक को लेकर के प्रमुख सचिव के यहाँ उपस्थित हम लोग होंगे। अगर उनके यहाँ से नहीं होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः बार बार अवगत कराया जाएगा, रिमाइंड कराया जाएगा कि जो हो रहा है, आपके नाम पर धनुगाही की जा रही है, ये गलत हो रहा है। अच्छा राय साहब, एक चीज और है कि जैसे बीच में एक हॉस्पिटल है, आर्या हॉस्पिटल, जिसको लेकर जब वो उसका लॉक खुला तो हमने फोन किया सीएमओ महोदय को कि भाई ये कैसे खुल गया, कहीं अवैध तरीके से तो नहीं खिला? तो सीएमओ साहब कहते हैं कि उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, आप जो निरीक्षक हैं उनसे पूछें। जी। अरविंद चौधरी जी से फोन किया है, एडिशनल सीएमओ से, जिनको नोडल अधिकारी बनाया है, वो कहते हैं मैं ट्रेनिंग पे हूँ। डॉक्टर आलेंदर से पूछा जाता है, डिप्टी सीएमओ से, वो कहते हैं मुझे नहीं मालूम। जब अधीक्षक से ये बात पूछी जाती है तो अधीक्षक कहते हैं कि सीओ श्रीमान सीएमओ साहब ने उनको क्लीन चिट दे दी है, और जब उनकी रिकॉर्डिंग सीएमओ को सुनाई जाती है तो सीएमओ कहते हैं हाँ उनको फायर के लिए खोला गया। तो 4 के 4 आदमियों का स्टेटमेंट अलग अलग क्यों? नहीं, अब देखिए, इसमें जो डिप्टी सीएमओ है वह इस स्टेटमेंट से हट के हैं। जो नोडल अधिकारी हैं अरविंद चौधरी जी, वह इससे हट के हैं। इसका दायरा जो है
आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एमओआईसी साहब हैं और सीएमओ साहब, इन्हीं दो लोगों के बीच का मैटर है। उधर सीएमओ साहब कहते हैं कि हमें पता नहीं है। जब बात होती है कि सीएमओ साहब ने क्लीन चिट दे दिया एमओआईसी से, तो वह कहते हैं कि फायर के लिए दिया गया, क्योंकि आज जो बता सकते थे, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई है, तो चूंकि ये चीज उनके संज्ञान में है, उनके संज्ञान में होते हुए वह चाह के भी नहीं बोलते हैं। उसका एक ही माध्यम बना कि अब ऐसे एक अस्पताल को आप छोड़ दीजिए, जिले में तमाम अस्पताल हैं, 2-1 अस्पताल नहीं, ये पूरे जिले की बात करिए तो अथाह अस्पताल है, और तमाम अस्पतालों के साथ तो इस प्रकार का किया गया होगा। अच्छा, जिस तरीके से ये विश्वकर्मा हॉस्पिटल था, मैं फिर वही बात पे आता हूँ, सीज हुआ, फिर उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, खुल गया, लेकिन जो 3 दिन पहले जो बच्ची मरी बीए की छात्रा, उसका इलाज भी यही कर रहे थे डीएल विश्वकर्मा। तो जिस डॉक्टर के नाम पे रजिस्ट्रेशन होता है, तो क्या कभी वो जानने की कोशिश नहीं करे, काम तो वही कर रहा है जो पहले अवैध था, रजिस्ट्रेशन करा के वो लीगल हो गया। देखिए, जब रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर्ड डॉक्टर मौके पर बैठेगा, इलाज करेगा, वही रजिस्टर्ड मान्य होता है। अब ऐसा नहीं कि कोई भी मतलब किसी डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन करवा ले, स्वयं प्रैक्टिस करे, तो ये तो कानूनन ऑलरेडी अपराध है ही, ये अपराध की श्रेणी में आता है। सिर्फ विश्वकर्मा जी की बात हम नहीं करेंगे, आप पूरे जिले में देखिए ना, कितने विश्वकर्मा जी हैं, सब खुल गए, कितने सिंह साहब हैं, कितने राय साहब हैं, कितने चौहान हैं, कितने एससी हैं, कितने ओबीसी हैं, तमाम लोग हैं। किसका बंद है? सबका खुला है, सिर्फ धनुगाही हो रही है, सिर्फ धनुगाही हो रही है। चलिए, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो ये हमारे साथ थे राय साहब थे और डॉक्टर साहब थे, और उनके साथ में 2 लोग और थे, और ये आरोप बड़ा ही गंभीर आरोप है। जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा, राय साहब ने कहा, कुछ मुद्दों को लेकर, तो भारत देश की जनता को भी इस मुद्दे पर सोचना होगा, और इन मुद्दों के ऊपर, इन पहलुओं के ऊपर सोच विचार करके आवाज भी बुलंद करनी पड़ेगी। कैमरामैन अब्दुल रहीम के साथ मैं जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।